जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा की आज हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें हम सभी टॉपिक्स यानी कि सभी जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है। वन दरोगा का पेपर पीछे चले गया, इसलिए हमें तैयारी करने का ज्यादा टाइम मिल गया है। तो आप सभी लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करना। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और मैथ्स, इन सभी टॉपिक्स के आज हम डिटेल से क्लासेस को कवर करते रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी में हम 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर से 15-15, किसी में 20 कवर करते रहेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जीव सिकाड़ा। ये बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, आपने देखा होगा उसमें जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अनुसार हम कवर कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के जो सिलेबस में आपको पहला जो चैप्टर दिया है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो जीव सिकाड़ा और मंडूक फुदक या फ्रॉग हॉपर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ताल विसर्पी इंग्लिश में पांड स्कैटर बोलते हैं। क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कीट होते हैं। क्या होते हैं? ये कीट होते हैं। ठीक है। इनका अलग अलग नाम है, पक्षियों के अलग नाम होते हैं, मत्स्य के अलग होते हैं, सरीसृप क्या होता है, ये सबके बारे में आपने पढ़ा होगा डिटेल से। तो वही इसको हम कीट कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला तितली दिया है, दूसरा मत्स्य, तीसरा मंडूक। मंडूक यानी कि मेढक। अब आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां। विषाक्त मतलब क्या होते हैं? जो विषैले पाए जाते हैं। आप लोग कहते हो कि तितली कहाँ विषैली होती है, मछली कहाँ विषैली होती है और मेढक कहाँ विषैला होता है, लेकिन इनमें भी थोड़ा विषैला पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विषाक्त जातियां कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये लोग सब पढ़ा होगा। तो इन सभी के सब क्या होते हैं? विषैले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला दिया है कैराबिड बीटल्स, क्या होता है? कांतर सेंटीपीड्स। फिर दिया है मक्खियां, फिर दिया है दीमक, और फिर दिया है बर्ड। उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार के परजीवाभ्य जातियां या पैरासिटोइड स्पीशीज पाई जाती है? परजीवाभ्य का मतलब होता है कोई जानवर अगर मर जाता है तो मरने के बाद उसे अंदर से जो जानवर कीट भक्षी खाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम परजीवाभ्य जातियां। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आपको देखना है। इसके अंदर सबसे पहले आता है टेराबिड बीटल्स, ये आती है। फिर आती है मक्खियां, और फिर आती है बर्र। ये तीन आती है। कौन कौन से? कैराबिड बीटल्स, मक्खियां और बर्र या वास्पस इसको हम कहते हैं। ठीक है। ये तीनों को आपको याद करना होगा। कांतार अलग होता है, दीमक आप सबने देखा ही होगा। ठीक है। तो इसका आंसर केवल तीन होगा, ऑप्शन नंबर। वोल्विचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? वोल्विचिया मतलब क्या होता है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। यानी कि जब मच्छरों से कोई रोग होता है तो उनके विषाणु के रोगों को प्रसार नियंत्रित करने के लिए ही हमें वोल्विचिया पद्धति का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? चौथे का आंसर ए हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, चींटी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया है प्रजैविक, प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा दिया है प्रजैविकों को में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा दिया है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कितने सही है ये आपको निकालना है। ठीक है। तो छठे का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। पहला तो अगर एकदम सही है। और तीसरा क्या है? प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन क्या है आपका? गलत है। ठीक है। तो एक और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? ठीक है। तो सातवें का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। नेपथिन से क्या होता है? एक कीट भक्षी होता है। कीट भक्षी किसको बोलते हैं? जो क्या करता है, किसी पेड़ या किसी इंसान को खाने के काम आता है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कीट भक्षी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे को टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा किसका बनाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए। 8वें का जो आंसर है वो है बी, मोरसी का। किसका बनाया जाता है? मोरसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी मतलब क्या? बंदर की प्रजाति को हम कपी कहते हैं, तो कपी कौन सा नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो 9वें का जो आंसर है वो सी। सी क्या होता है? एक बंदर की प्रजाति, कपी की प्रजाति नहीं होता। ठीक है, सब लोग लंगूर का में टिक कर देंगे, तो ये लंगूर नहीं होता। ठीक है, लंगूर अलग प्रजाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10वां क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है 10वां क्वेश्चन? मानव सदृश लघुत्तम कपी है, मतलब सबसे बड़ा सदृशम लघुत्तम मतलब सबसे छोटा जो कपी मतलब बंदर कौन सा होता है? तो 10वें का जो आंसर होना चाहिए वो है आपका ए, गिबन। गिबन सबसे सदृश, सबसे अच्छा, और लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, सदृश मतलब सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? कौन सी एक मछली ये आपको देखना है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाए समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या होता है? एक मछली होती है। ठीक है, समुद्री गाय बिल्कुल नहीं होती है, समुद्री बाघ बिल्कुल नहीं होता, समुद्री कंकर खीरा भी नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न, तो इसका आंसर होना चाहिए वो होता है, किसकी प्रजाति होती है? कुक्कुट, यानी कि मुर्गियों की जो होती है किस्म होती है। ठीक है, कुक्कुट मतलब क्या होता है? मुर्गियां। तोतों की नहीं होती है, मोरों की नहीं, उल्लू की नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो आंसर नंबर 13 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी। जो नील गाय है वो हिरन की कैटेगरी में आती है, हिरन के कुल में आती है। ठीक है, गाय के में बिल्कुल नहीं आती, सब लोग गाय ही करेंगे इसका आंसर। तो गाय की नहीं आती है, भेड़ की नहीं आती है, बकरी की नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, हिरन की कुल में आता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी सिक्विड, ऑप्शन डी कोरल, ऑप्शन नंबर डी जेली फिश है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 14 का बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सिक्विड जो होता है वो सबसे बड़ा अकेशुरुकी है। ठीक है, केशुरी का मतलब होता है, केशुरी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अकेशुरी के मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि वह सबसे बड़ा अकेशुरुकी कौन होगा? वह सिक्विड होगा। कौन होगा? सिक्विड। लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक सदीपाद आर्थ्रोपोडा है, एक सूल चर्बी है, या एक हेमिकोडा है, या फिर एक मोलस्क है? तो इसका जो सही आंसर है, ऑक्टोपस क्या होता है? एक मोलस्क होता है, मोलस्का कहते हैं हम इसको, या फिर मृदु कवची कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदु कवची कहते हैं। ठीक है, तो आपको टॉप 15 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हमने बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कर दिए। धीरे धीरे हम करके बायोलॉजी में 6 से 7 जो चैप्टर दिए सबके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।